औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, अभी डिस्कस करते हैं सिमेट्रिक स्ट्रीम साइफ़र्स को। इससे पहले हमने सिमेट्रिक, ये तो हमें पता है कि हम सिमेट्रिक साइफ़र्स को डिस्कस कर रहे हैं, जिसका मेन पॉइंट है कि आपके पास एक प्री शेयर्ड की है दोनों पार्टीज़ के पास, जो कि सीक्रेट है, सिर्फ एलिस और बॉब के पास है और किसी के पास नहीं है, और उसको यूज़ करके दोनों इंक्रिप्टेड ट्रैफिक शेयर कर रहे हैं, राइट। तो या इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन कर रहे हैं। तो अब इसमें हमने सिमेट्रिक स्ट्रीम साइफर्स में ब्लॉक साइफर्स डिस्कस कर लिए थे। अब इसमें हम स्ट्रीम साइफर्स को डिस्कस करेंगे आज। तो ब्लॉक को, इस स्ट्रीम से पहले ब्लॉक को बिल्कुल ब्रीफली अगर रिवाइज करें तो ब्लॉक साइफर्स का मेन क्रक्स क्या है कि आपके पास अगर कोई लॉन्गर मैसेज है तो आप उसको एक फ़िक्स लेंथ के ब्लॉक्स में चंक करेंगे और हर ब्लॉक को अलग से इनक्रिप्ट करेंगे या डिक्रिप्ट करेंगे, ठीक है। और ये जो इनक्रिप्शन डिक्रिप्शन करेंगे यूजिंग अ सीक्रेट की करेंगे, क्योंकि सिमेट्रिक साइफर है और ये एक प्री शेयर्ड सीक्रेट की दोनों के पास है। अच्छा, अब ये ब्लॉक साइज़ फिक्स है, लेट्स से 128 बिट्स। तो रिपीटेडली आप इस साइज़ के चंक्स को इनक्रिप्ट कर रहे हैं, और की साइज़ भी फिक्स है जो कि इससे रिलेटेड ही है। लेकिन इसका जो क्रक्स है वो ये कि आपका ये जो आपकी की है सीक्रेट, ये रीयूज़ होगी फॉर ईच ब्लॉक, ठीक है। तो फॉर ईच ब्लॉक आप सेम की यूज़ करेंगे टू इनक्रिप्ट द मैसेज। ये ब्लॉक साइफर था, कंट्रास्ट के लिए पहले मैं इसको हाईलाइट कर रहा हूँ। तो इस वजह से इसमें सारे मसले आते थे, क्योंकि सेम की रीयूज़ हो रही है। तो अगर एक प्लेन टेक्स्ट और साइफर टेक्स्ट के पेयर से कोई की एक्सट्रैक्ट कर ले किसी अलजेब्राइक अटैक से, तो ये की क्योंकि रीयूज़ होगी तो आपका साइफर ब्रेक हो जाता है। इसीलिए इसके अगेंस्ट ब्लॉक साइफर को रॉबस्ट करने के लिए इसमें ये सारे फीचर्स हमने देखे थे प्रिमिटिव्स कन्फ्यूजन डिफ्यूजन के लिए, जो कि एस बॉक्स, पी बॉक्स, और फिर हमने देखा था कि इवन स्टैटिस्टिकल, ये इसके दूसरी वल्नरेबिलिटीज़ में हमने देखी थी कि स्टैटिस्टिकली एक्सप्लॉइट की जा सकती हैं पैटर्न्स। फॉर एग्जांपल लीनियर डिफरेंशियल क्रिप्ट एनालिसिस देखे थे, वो भी इसलिए क्योंकि एक प्लेन टेक्स्ट और साइफर टेक्स्ट के दरमियान सेम की यूज़ हो रही है। तो अगर आप कुछ प्लेन टेक्स्ट साइफर टेक्स्ट ब्लॉक्स के लिए स्टैटिस्टिकल एनालिसिस करके की डिराइव कर लें तो वो आपके लिए आगे इफेक्टिव है। इसी तरह इवन जो मोड्स ऑफ इंक्रिप्शन में हमने देखा था, हमने रैंडम, इसलिए कि जो लीनियर डिफरेंशियल क्रिप्ट एनालिसिस के अगेंस्ट रॉबस्टनेस के लिए हमारे जो एस बॉक्सेस हैं वो नॉन लीनियर होने चाहिए, राइट। लेकिन इसके बाद हमने देखा था कि मोड्स ऑफ इंक्रिप्शन में भी रैंडमनेस होनी चाहिए। ब्लॉक साइफर के लिए मोड्स ऑफ इंक्रिप्शन में आपने नॉनसेस और इंट्रोड्यूस करा के रैंडमनेस इंट्रोड्यूस कराई थी, ताकि सेम प्लेन टेक्स्ट सेम साइफर टेक्स्ट में मैप ना हो, ऑल्दो आप सेम की यूज़ कर रहे हैं, राइट। और इससे क्या होता था कि आपकी रीप्ले अटैक के लिए या स्टैटिस्टिकल प्रिजर्वेशन के अगेंस्ट आपको रॉबस्टनेस मिलती थी। कैसे? रैंडमनेस इंट्रोड्यूस करके मोड्स ऑफ इंक्रिप्शन में। और ये सब क्यों हो रहा है, दोबारा मैं हाईलाइट करता हूँ, मेन पॉइंट में हाईलाइट करना चाहता था। ये सब इसलिए हो रहा है कि आपका जो प्लेन टेक्स्ट और साइफर टेक्स्ट की मैपिंग है वो ब्लॉक लेवल पे हो रही है, और हर ब्लॉक के लिए सेम की यूज़ हो रही है। अब यही कंट्रास्ट है जो हमने हाईलाइट करना था। और स्ट्रीम साइफर पे आती हैं, तो स्ट्रीम साइफर बेसिकली ये करता है कि प्लेन टेक्स्ट की किसी, लेट से एक बिट को एक टाइम पे ले लें आप, या एक बाइट को भी, उसको हम दोबारा रिविजिट करेंगे इस पॉइंट को, लेकिन फिलहाल लेट से प्लेन टेक्स्ट को बिट बाय बिट लेते हैं हम, ठीक है। बिट बाय बिट लेते हैं और हर बिट को एक की स्ट्रीम की बिट से, लेट से ये बिट प्लेन टेक्स्ट की पी आई है तो इसको एस आई की एक बिट से एक्सॉर कर लेते हैं जस्ट। तो इंक्रिप्शन आपकी जस्ट यूजिंग एक्सॉर ऑपरेशन हो रही है। लेकिन जो इसका क्रक्स है वो ये कि जो की बिट है ये हर प्लेन टेक्स्ट बिट के लिए डिफरेंट होगी। तो इसे की स्ट्रीम बोलेंगे हम, या एक्सॉर की आप बोल सकते हैं, लेकिन इसके लिए हम एस का यूज़ करेंगे सिंबल। उसको थोड़ा आगे दोबारा हम हाईलाइट करेंगे कि क्या इसकी क्या वजह है। तो अब एक्सॉर आपको पता है, आपने खुद ही इसका हर बिट का इन्वर्स वो खुद ही होगा फॉर एक्सॉर। तो आपका सेम बिट की बिट से आप इसको दोबारा डिक्रिप्ट भी कर सकेंगे जस्ट यूजिंग एक्सॉर ऑपरेशन। तो आपके पास साइफर टेक्स्ट आ जाएगा फार एंड पे, तो ये आपके पास साइफर टेक्स्ट की एक बिट आ जाएगी। अच्छा, ये बिट लेवल पे भी हो सकता है, बाइट लेवल पे भी हो सकता है, आगे भी हो सकता है, लेकिन हम फिलहाल बिट को अज्यूम करते हैं, आगे मैं इस डिफरेंस को भी क्लियर कर दूंगा। तो लेकिन इसका क्रक्स ये है कि ये जो की बिट है ये हर प्लेन टेक्स्ट बिट के लिए डिफरेंट होगी। क्रक्स ये है इस पर, एक्सऑर में या बिट लेवल पे
पे आपने इतना स्टक नहीं होना। मेन पॉइंट ये है कि की बिट डिफरेंट होनी है, ये क्रक्स है। अब ये कैसे आएगी, कहाँ से आएगी, उसकी डिटेल्स हैं वो हम आगे डिस्कस करेंगे। लेकिन अगर आप देखें इस एक काम से क्या फ़ायदा हो रहा है, अगर आप ये कहाँ से आ रही हैं उसको फ़िलहाल इग्नोर करें, लेकिन अगर ये हर बिट के लिए डिफरेंट की बिट है, हर प्लेन टेक्स्ट बिट के लिए डिफरेंट की बिट है, तो हमारे वो सारे जो पिछली वल्नरेबिलिटीज़ थी वो खुद ही एड्रेस हो गई हैं। स्टैटिस्टिकल प्रिजर्वेशन भी, क्योंकि स्टैटिस्टिकल प्रिजर्वेशन भी अब नहीं हो रही, क्योंकि देखें जो की बिट हर दफ़ा डिफरेंट है, तो साइफर टेक्स्ट की बिट डिपेंड कर रही है इस की बिट पे, तो प्लेन टेक्स्ट की सेम बिट हर दो डिफरेंट इंस्टेंसेस में डिफरेंट साइफर टेक्स्ट में मैप हो रही है। तो P1 अगर सेम वैल्यू है तो वो SI की S1 की बेस पे किसी C1 में जाती है, और सेम प्लेन टेक्स्ट वैल्यू अगर लेट से P100 पे आती है, तो अब क्योंकि की बिट डिफरेंट है तो ये सेम जो C100 है वो इसके बराबर नहीं होगा, ऑल्दो ये दोनों सेम हो। ठीक है, तो हमारा स्टैटिस्टिकल एनालिसिस भी, स्टैटिस्टिकल प्रिजर्वेशन भी इफेक्टिव, जो मोड्स ऑफ इंक्रिप्शन जिस वजह से हमें करनी पड़ रही थी उसकी भी ज़रूरत नहीं रही। पहली बात स्टैट्स की अगर हम बात करते हैं, फिर हमारे पास अलजेब्राइक अटैक्स इनफेक्टिव हो गए। अलजेब्राइक क्योंकि हमारे पास ऑल्दो हमारे पास P और C से की हम इन्फर कर लें कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे जो स्ट्रीम की बिट है, तो वो तो स्ट्रेट अवे हम कर सकते हैं दोनों को एक्सॉर करके, कोई मसला ही नहीं है, क्योंकि एक्सॉर है ऑपरेशन, जस्ट ऑपरेशन में कोई कम्प्लेक्सिटी नहीं है। बट ये भले भले हम कर लें तो नेक्स्ट बिट के लिए तो इफेक्टिव नहीं है। हमने कहा कि नई बिट, नई प्लेन टेक्स्ट बिट के लिए नई की आएगी। ठीक है, और रीप्ले वगैरह, रीप्ले जो हमने कहा था कि साइफर टेक्स्ट को आप एज इट इज़ री यूज़ कर लें फॉर ऑथेंटिकेशन पर्पसेस और सेशन हाईजैकिंग। ठीक है, ऑथेंटिकेशन या सेशन वो भी अब नहीं हो सकता, क्योंकि एक प्लेन टेक्स्ट पे डिफरेंट इंस्टेंसेस में डिफरेंट साइफर टेक्स्ट में मैप हो रही है, तो रीप्ले भी, तो ये सब कुछ यहाँ पे एड्रेस हो गया। और इसके अलावा आपका एफिशिएंट स्ट्रीमिंग, फॉर एग्जांपल अगर आपको रियल टाइम, बहुत ही रियल टाइम प्रोसेसिंग करनी है, रियल टाइम प्रोसेसिंग करनी है, फॉर एग्जांपल आप इनक्रिप्टेड स्ट्रीमिंग को इनक्रिप्ट कर रहे हैं, तो ये प्रैक्टिकल एक इसका एडवांटेज है कि आपको पूरे ब्लॉक का वेट नहीं करना फॉर इंक्रिप्शन। लेट्स से 128 बिट्स के ब्लॉक हम पहले कर रहे थे ना ब्लॉक साइफर में, तो यहाँ बिट बाय बिट आप इंक्रिप्ट कर रहे हैं। इंक्रिप्ट कैसे करें, एक्सॉर कर रहे हैं, और हर एक्सॉर के लिए नई की आ रही है। ठीक है, तो ये मेरे ख्याल में डेफिनेशन तो हमने इसकी डिस्कस कर लिया। अब ये बिट बाय बिट मैंने अभी तक अज्यूम किया है, ये बाइट पे भी हम कर सकते हैं, उसको थोड़ा मैं क्लैरिफाई करूँगा। तो अब देखें, अब हमारा सिंपल है, स्ट्रीम साइफर तो सिंपल है, इसका फ्रेमवर्क तो बिल्कुल सिंपल है, लेकिन अब इसका इशू क्या है। इशू अगर आप देखें तो इसमें मेन इशू क्या है कि आपका ये की स्ट्रीम जनरेट करना, कि हर दफ़ा नई बिट कैसे आए। जिस हमने बात की थी कि एक आसान तरीका था कि आप वन टाइम पैड, जैसे हम कहते थे, एक प्रोपोज्ड एक आइडियल साइफर था कि आपका जो स्ट्रीम की बिट है ये लेट्स से ये ट्रूली किसी रैंडम प्रोसेस से है। लेट्स से फॉर एग्जांपल कॉइन टॉस से आप ले लें, ठीक है, ट्रूली रैंडम हो ये, और ये आप किसी तरह कन्वे कर दें, एलिस बॉब को कन्वे कर दें सिक्योर चैनल पे, तो फिर तो ये, लेकिन सिक्योर चैनल ऐसा आएगा कहाँ से, और इतनी लंबी अगर लॉन्गर मैसेज है तो ये। अब मेन चैलेंज क्या है, ये की स्ट्रीम जनरेट करना जो हर दफ़ा नई बिट लाता है। ठीक है, अब याद रखें कि हमने कहा था ना सिमेट्रिक साइफर है, तो ये हम की स्ट्रीम जो जनरेट कर रहे हैं ये ना सिर्फ यानी कि एक तो इसमें रैंडमनेस हो कि गिवन प्रीवियस बिट्स आप नई की बिट्स को आई प्लस किसी नई बिट को आप प्रिडिक्ट ना कर सकें, और दूसरी इंपॉर्टेंट बात रिप्रोड्यूसिबल हो। अगर रिसीवर एंड पे आप जनरेट करें वही जो सेंडर एंड पे जनरेट हो रही है वही रिसीवर एंड पे जनरेट हो सके, राइट, रैंडमनेस भी हो और रिप्रोड्यूसिबल भी हो, शेयरिंग भी इसकी। तो अब लेकिन याद है ना हम इसे एज अ सिमेट्रिक साइफर डिस्कस कर रहे हैं, तो हम अज्यूम करें कि दोनों के पास एक प्री शेयर्ड सीक्रेट है एलिस बॉब के पास, तो हम इसको बेसिकली जनरेट करते हैं कंडीशनड ऑन अ प्री शेयर्ड सीक्रेट। ठीक है, अब ये सीक्रेट की है। अब मैं स्ट्रीम की का लफ्ज़ और एस ये बार बार यूज़ कर रहा था कि जो प्री शेयर्ड सीक्रेट की है लेट्स से के, वो दोनों के पास है एलिस बॉब के पास, और यूजिंग दिस के दोनों ये की स्ट्रीम जनरेट करते हैं। ठीक है, और अब ये यहाँ ये अब ज़रा सा फोकस करें, जो हमारा स्ट्रीम साइफर्स का क्रक्स है ना, फ्रेमवर्क तो सिंपल था, जो क्रक्स था वो यहाँ पे होता है कि यूजिंग द प्री शेयर्ड सीक्रेट आप की स्ट्रीम जनरेट करें फॉर एक्सॉर, ये या एक्सॉर की भी इसे कह लें। ये आपका मेन ऑब्जेक्टिव है किसी भी स्ट्रीम साइफर का, और वो
इसकी रॉबस्टनेस किसको होनी चाहिए कि किस चीज़ के टैक्स के अगेंस्ट होनी चाहिए कि गिवन द स्ट्रीम की स्ट्रीम, जो कि आपको पता है कि बहुत आसानी से कोई भी रिकवर कर सकता है। अगर एक भी प्लेन टेक्स्ट बिट आपके पास है तो पी आई एक्सॉर विद इट्स साइफर टेक्स्ट, तो आपके पास की स्ट्रीम की बिट आ जाएगी, राइट। तो जितनी बिट्स हैं उनकी आ जाएंगी आपके पास की स्ट्रीम की बिट्स, क्योंकि आपको पता है कि प्लेन टेक्स्ट जो स्ट्रीम बिट्स हैं उनके साथ जस्ट एक्सॉर हो रहा है टू गिव यू द साइफर टेक्स्ट। तो आपके पास ये दोनों तो हैं, ये स्ट्रीम बिट भी आपके पास प्रीवियस वंस तो इजीली अवेलेबल हैं, लेकिन एक तो ये कि प्रीवियस को लेके फ्यूचर वाली प्रेडिक्ट ना हो सके, ठीक है। और दूसरा ये कि ये गिवन दिस एस आई आपका ये जो सीक्रेट प्री शेड सीक्रेट है वो भी इन्फर ना हो सके। तो अब वापस आते हैं, अगर तो जो हमारा स्ट्रीम साइफर का क्रक्स है वो ये कि गिवन अ प्री शेड सीक्रेट वो एक की स्ट्रीम जनरेट करें, और जो की स्ट्रीम है हम अज्यूम करते हैं कि वो जो एक्सॉर के लिए की स्ट्रीम जनरेट हो रही है वो अटैकर के पास है, लेकिन वो उसको देख के अटैकर वापस कि सीक्रेट को भी गेस ना कर सके और फ्यूचर वैल्यूज़ ऑफ दिस की स्ट्रीम को भी प्रेडिक्ट ना कर सके। तो उस पर हम इसको जल्दी से हम वापस पूरा फ्रेमवर्क में अगर डिस्कस करें तो देखें, बेसिकली ये स्ट्रीम साइफर्स हैं रैंडम नंबर जनरेटर्स, जस्ट रैंडम नंबर जनरेटर्स। तो स्ट्रीम साइफर ने तो जस्ट एक्सॉर करना है, लेकिन उसका मेन स्ट्रेंथ किस चीज़ में है कि वो रैंडम लुकिंग नंबर्स जनरेट करे जो प्रेडिक्टेबल ना हो, ठीक है। रैंडम क्या होता है? जो प्रेडिक्टेबल नहीं होता। तो यहाँ से हमारी डिस्कशन थोड़ी सी हम रैंडम नंबर जनरेटर्स की थ्योरेटिकल फाउंडेशन पे शिफ्ट करते हैं, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो रैंडमनेस हमें पता चल गया क्या होती है। जो हमने यहाँ पे इसकी यूज़ केस देखा है कि हमें स्ट्रीम बिट्स अगर हैं प्रीवियस, तो हमने नहीं प्रेडिक्ट हम चाहते हैं कि अटैकर ना कर सके। तो अब रैंडम नंबर जनरेटर्स बेसिकली अगर ब्रॉडली कैटेगराइज करें तो 2 टाइप्स के हैं। एक ट्रू रैंडम नंबर जनरेटर्स, ट्रू RNGs रैंडम नंबर जनरेटर्स, और एक सूडो रैंडम नंबर जनरेटर्स। ट्रू रैंडम नंबर जनरेटर्स जो एक्चुअली प्रिडिक्टेबल ना हो। अब देखें, रैंडमनेस का मतलब अनप्रिडिक्टेबिलिटी, राइट। तो ट्रू रैंडम नंबर ऐसे नंबर्स आप जनरेट कर रहे हैं जो रिप्रोड्यूसिबल ना हो, कभी भी कोई दोबारा उन्हें रिप्रोड्यूस ना कर सके, रिप्रोड्यूसिबल ट्रूली रैंडम हो, ठीक है ना। तो ये यहाँ पे तो यूज़ हो नहीं सकते, क्योंकि आपने तो रिप्रोड्यूस करना है रिसीवर एंड पे। तो लेकिन ये इंपॉर्टेंट बहुत है क्रिप्टोग्राफी में, उस पर हम यूज़ केस में आते हैं। लेकिन थोड़ा इसको डेफिनेशन देखें तो जिस तरह रियल वर्ल्ड प्रोसेस है, हमने कॉइन टॉस वगैरह की अक्सर बात करते हैं, तो ट्रूली रैंडम है। आप एक दफ़ा अगर हेड आता है तो आप श्योर नहीं है, जब तक आपका कॉइन ठीक है, अनबाइस्ड है, तो आप दोबारा हेड लाएंगे। सिमिलरली वो डाइस रोल। अच्छा, लेकिन ये हमारे क्रिप्टोग्राफी में कैसे यूज़ होते हैं? हमने अभी तक एक बड़े इंपॉर्टेंट बात की थी मोड्स ऑफ इंक्रिप्शन में, और ऑथेंटिकेशन में भी करेंगे, नॉनसेस, राइट, नंबर यूज्ड वंस। तो हम नॉनसेस जनरेट करते हैं, फॉर एग्जांपल फॉर इनिशियलाइजेशन वेक्टर इन मोड्स ऑफ ब्लॉक साइफर, ठीक है, मोड्स ऑफ ब्लॉक साइफर्स। तो इनिशियलाइजेशन वेक्टर हम चाहते हैं ट्रूली रैंडम हो, ठीक है। तो ये कहाँ से आएगा? ये कहाँ से एक ट्रू रैंडम नंबर जनरेशन प्रोसेस से हम लाएंगे, ठीक है। तो TRNG का अगर यूज़ केस क्रिप्टोग्राफी में देखें तो एक तो हमने कहा नॉनसेस। अच्छा, फिर अभी जो हमने इवन फॉर स्ट्रीम साइफर या ब्लॉक साइफर जो सिमेट्रिक की होती है, सिमेट्रिक या सेशन की होती है, वो कुछ केसेस में पासवर्ड ड्रिवन होती है, लेकिन कुछ केसेस में पासवर्ड ड्रिवन नहीं होती। जैसे TLS में अगर कोई सेशन की जनरेट होती है, दोनों पार्टीज जनरेट करते हैं। सिमिलरली ऐसे प्रोटोकॉल जिस तरह व्हाट्सएप सिग्नल प्रोटोकॉल जो मैसेजिंग के लिए, तो जो आपकी सेशन कीज़ जनरेट होती हैं एक पार्टी करके, फॉर दोनों पार्टीज़ कर लें, कोई एक पार्टी करके जनरेट करे, या की डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर जनरेट करे सेंट्रलाइज्ड, एनीवेज वो आप एक जनरेट करके दोनों को शेयर कर देते हैं, बट आप ये भी चाहते हैं कि वो ट्रूली रैंडम हो, ठीक है। तो कोई ऐसे प्रेडिक्टेबल फैशन में ना जनरेट हो रही हो कि कोई और बंदा भी वही की जनरेट कर ले, समझ गए ना। तो ये आप उसमें रैंडमनेस चाहते हैं। सीक्रेट तो आप शेयर करने में सीक्रेसी इंश्योर करेंगे, लेकिन उसकी जनरेशन में भी रैंडमनेस हो। सिमिलरली फॉर नॉनसेस, जो कि ऑल्दो पब्लिक हैं लेकिन रैंडम, आप उसमें हमने उसमें मोड्स ऑफ इंक्रिप्शन में डिटेल देखा था। तो ये ट्रू रैंडम नंबर जनरेटर्स हैं, इसकी क्रिप्टोग्राफी में यूज़ होती हैं। अगर आप सिस्टम, जिस तरह मैंने कॉइन टॉस वगैरह बात की, लेकिन इस तरह हम कंप्यूटेशनली इसको कहाँ से कंप्यूट करेंगे, तो उसकी बड़ी इंटरेस्टिंग एग्जांपल्स हैं कि रियल वर्ल्ड ही प्रोसेसेस को आप कंप्यूटर्स के अंदर यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल टाइमिंग इंफॉर्मेशन,
टाइमिंग, फॉर एग्जांपल दो की स्ट्रोक्स हम जो कर रहे हैं उनके दरमियान में, या इंटरप्ट्स जो सिस्टम में आ रहे हैं, या आप कह लें कि इवन नेटवर्क इंटरफेस पे, नेटवर्क पे जो पैकेट्स आ रहे हैं उनके दरमियान के फाइन ग्रेन टाइम्स मिली सेकेंड्स में फॉर एग्जांपल आप कंप्यूट कर लें। अच्छा, टाइमिंग के अलावा फाइल्स का जो आपकी डिस्क की फाइल्स हैं उनका आप चेकसम कंप्यूट कर लें पीरियोडिकली अपनी डिस्क पे, ठीक है। और ये इस तरह की, या इवन इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स की जिटर वगैरह, और ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स की थर्मल प्रॉपर्टीज़, ठीक है, या पैरामीटर्स कह लें आप। तो ये सब वैल्यूज़ आप लेते हैं टू जनरेट दिस ट्रूली रैंडम नंबर्स। तो और ये आप प्री कंप्यूट भी कर रख सकते हैं, राइट। तो प्री कंप्यूट करके आप एक फ़ाइल में सेव कर लें और वहाँ से आप यूज़ कर लें। तो एनीवेज़ ये तो ट्रूली रैंडम नंबर्स हो गए, राइट। लेकिन अब हम आगे ज़रा आते हैं कि हमारा यूज़ केस ये नहीं है। हम चाहते हैं जो अभी एक्सॉर में एक्सॉर के लिए जो की स्ट्रीम हमने जनरेट करनी है, एसाइज करने हैं, ये हम चाहते हैं कि ट्रूली रैंडम तो हम नहीं चाहते, हम चाहते हैं कि रिप्रोड्यूसिबल हों। तो ये सूडो रैंडम नंबर्स क्या होते हैं, नंबर जनरेटर्स, ऐसे नंबर्स जो ऐसे, या सूडो रैंडम नंबर्स ऐसे नंबर्स जो प्योरली डिटर्मिनिस्टिक कि वो दोबारा जनरेट हो सकें और सेम वैल्यू दें, गिवन अ सीड वैल्यू। तो ये आपने प्रोग्रामिंग में भी यूज़ किए होंगे, टेस्टिंग वगैरह के लिए आपको अक्सर चाहिए होते हैं। आप रैंडम, लेकिन ये रैंडम इन्हें हम क्यों कह रहे हैं कि इनके रैंडम लुकिंग है, यानी कि इनकी स्टैटिस्टिकल प्रॉपर्टीज़ या फ्रीक्वेंसी स्टैटिस्टिकली सिमिलर टू रैंडम वेरिएबल्स, लेट्स से यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करें या गॉसियन को करें, तो आपको लगे कि ये फ्रीक्वेंसीज़ इसकी इन डिस्ट्रीब्यूशन से हों, इसलिए आपको लगे कि ये रैंडम है। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास 0 से 10 तक की एक यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है, तो पहले 3 आए, फिर 4 आए, फिर 7 आए, किसी एक रैंडम ऑर्डर में आए, और बराबर अगर आप काफ़ी दफ़ा रिपीट करें तो इक्वली आए, लाइकली हों आना, बट कंप्लीटली डिटर्मिनिस्टिक है गिवन अ सीड वैल्यू। अगर वो सीड वैल्यू दें तो सेम ऑर्डर में दोबारा जनरेट हो सकें। तो ये सूडो रैंडम नंबर्स हैं। आप चाहते हैं कि लगें तो रैंडम बट सेम हों एक्चुअली डिटर्मिनिस्टिक। अच्छा, तो इसकी बड़ी इंटरेस्टिंग एग्जांपल है इसके एल्गोज़ आप जो यूज़ करते, इसके लिए एल्गोज़ यूज़, मैथमेटिकल एल्गोज़ यूज़ होते हैं ऑफ कोर्स। तो जो इस पर काफ़ी सारे बेस्ड होते हैं, या इसके वेरिएंट्स होते हैं जो आपके प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में भी होते हैं। तो ये इसको आपको बोलते हैं लीनियर कॉन्ग्रुएंशियल जनरेटर, ठीक है। तो ये बेसिकली मॉड पे ही डिपेंड करता है। फॉर एग्जांपल आपके पास 2 सीक्रेट पैरामीटर्स हैं, ए और बी, तो आप प्लस बी और एक आप यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन, फॉर एग्जांपल आप 0 से m-1 तक चाहते हैं तो m तक का मॉड ले लें, और यहाँ पे आप प्रीवियस वैल्यू si जो जनरेट हुआ है प्रीवियस नंबर वो ले लें, तो नेक्स्ट नंबर आपका si+1 इस तरह से आ जाएगा, राइट। अब इसमें आपकी इनिशियल जो s0 वैल्यू है वो आपकी सीड वैल्यू है, वो गिवन हो तो एग्जैक्टली रिप्रोड्यूस हो सकते हैं। ए भी आपका सीक्रेट हो सकता है। ये आप एक बड़ा नंबर m अगर लें तो ज़्यादा आपको अच्छा इसका विजिबल होगा आप, और ये केयरफुली चोज़न वैल्यूज़ ऑफ कोर्स होनी चाहिए। आप इसको सिमुलेट कर सकते हैं या इवन हैंड से सॉल्व करके ट्राई कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल कुछ वैल्यूज़ के लिए। तो आप स्टार्ट कर लें किसी वैल्यू से, लेट्स से हम 1 से s0 को 1 ले लेते हैं, s0 = 1, और a को ले लेते हैं 2, b को 3, m को 5। तो स्टार्ट करते हैं तो हमारे पास क्या आएगा, 2 टाइम्स s0 को हमने 1 लिया ना, 2 टाइम्स 1 प्लस 3 mod 5, तो ये क्या आएगा 0, राइट। और अगली दफ़ा अब क्या आएगा, फिर यहाँ पे 0 आ जाएगा, 2 टाइम्स 0 प्लस 3 mod 5, तो 3 mod 5 आपका 3 आ जाएगा, राइट। तो इस तरह आप जनरेट करते जाएंगे, और ये ऑफ कोर्स 0 से 4 तक डिस्ट्रीब्यूटेड होगा यूनिफॉर्मली। एनीवेज़, और आपको डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूशन चाहिए तो इनको आप मिक्स कर सकते हैं। एनीवेज़ हमारा वो टॉपिक नहीं है। तो सूडो नंबर जनरेटर्स की हमने सिंपलिस्टिक एल्गोस देखे हैं। आप अब देखें, आप कह तो सकते हैं कि ये ए बी अगर सीक्रेट की के तौर पे यूज़ हो तो ये वाला लीनियर कॉन्ग्रुएंशियल जनरेटर आप की स्ट्रीम जनरेट करने के लिए यूज़ कर सकते हैं क्या, ये क्वेश्चन है।
लेकिन यहाँ से इसका जो इम्पोर्टेंट पॉइंट इस क्वेश्चन से ही हमारा आगे डिस्कशन निकलती है कि ये जो ऑल्दो सूडो रैंडम नंबर जनरेटर है, ये हम यूज़ नहीं कर सकते की स्ट्रीम के लिए, क्योंकि हमने जो प्रॉपर्टीज़ डिस्कस की थी दो स्पेशली, कि आपकी प्रीवियस एस आईज़ के लिए नेक्स्ट आईज एस आई प्लस एक्स एनी वैल्यू प्रिडिक्टेबल ना हो, ठीक है, प्रीवियसली गिवन के केस में, या आपके गिवन दीज वैल्यूज़ ए बी प्रिडिक्टेबल ना हो। यहाँ पे अगर आप देखें तो आपके पास अगर काफ़ी सारी वैल्यूज़ हों एस की, लेट से S1 हो, S2 हो, S3 हो, तो आपके पास ये मल्टीपल इक्वेशंस आ जाती हैं जिसमें आपके पास ए बी अननोन रह जाते हैं, ठीक है। तो आपके पास ए बी और ये S1 S2, तो आपके पास मल्टीपल लीनियर इक्वेशंस आ जाती हैं जो आप सॉल्व कर सकते हैं, और आपके पास दो अननोन हैं और सिर्फ आप दो इक्वेशंस से ही सॉल्व कर लेंगे, राइट। तो आपके पास ये अलजेब्राइकली सॉल्वेबल हैं, गिवन एस आईज आप ए बी सॉल्व कर इन्फर कर लेंगे। तो इसलिए ये आप यूज़ नहीं कर सकते फॉर की स्ट्रीम जनरेशन, ठीक है। और अगर आप ये कर लेंगे तो ऑफ कोर्स एस आई प्रीवियस के बेस पे आप SI+1 भी प्रिडिक्ट कर देंगे। तो यहाँ से हमारा जो एक थर्ड कैटेगरी तो नहीं, सूडो रैंडम नंबर जनरेटर की ही एक कैटेगरी आप कह लें, जो है क्रिप्टोग्राफिकली सिक्योर, इसे बोलते हैं, या आप कह लें सिक्योर क्रिप्टोग्राफिक कह लें, क्रिप्टोग्राफिक PRNG। सूडो रैंडम नंबर्स हों जनरेट हों, यानी कि डिटर्मिनिस्टिक हों, एक्चुअली डिटर्मिनिस्टिक गिवन अ सीक्रेट, ठीक है। ये अब इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, ये प्रॉपर्टीज़ होनी चाहिए। तो आपके पास किसी सीक्रेट की, प्री शेयर्ड सीक्रेट की है जिसकी बेस पे आप की स्ट्रीम जनरेट कर रहे हैं, और बेसिकली यही हमारे स्ट्रीम साइफर के एल्गो होते हैं। मैं इसकी डायरेक्ट स्ट्रीम साइफर के एल्गो की शेप में से बनाता हूँ। तो आपके पास एक सीक्रेट की है जिसकी बेस पे आप की स्ट्रीम जनरेट कर रहे हैं, ठीक है। और ये सीक्रेट की एक फिक्स लेंथ की है, लेकिन स्ट्रीम आपकी इनफाइनाइट लेंथ की आप जनरेट कर सकते हैं, S1 S2 S3, राइट, गिवन दिस सीक्रेट। लेकिन इसका एडिशनल फीचर क्या होना चाहिए कि ये फॉर दीज नोन अटैकर के इन्फर ना कर सके, ठीक है। फॉर गिवन एस आईज किसी भी अमाउंट में उसके पास अगर हों तो वो के इन्फर ना कर सके, और प्रीवियस एस आईज को लेके वो SI-X कुछ वैल्यूज़ के लिए वो SI को प्रिडिक्ट ना कर सके, ठीक है। तो एक तो वो इन्फर ना कर सके SI फॉर द गिवन की स्ट्रीम सीक्रेट की को, और दूसरा फॉर द पास्ट वैल्यूज़ ऑफ की स्ट्रीम फ्यूचर वैल्यूज़ प्रिडिक्ट ना हो सकें। तो अच्छा ये है एक ये, और लेकिन फिर भी नंबर्स जनरेट हों रैंडमली लुकिंग, यानी कि उनका आपस में रिलेशन कोई इस्टेब्लिश ना हो सके, ऑल्दो वो डिटर्मिनिस्टिक हों, कंडीशनड ऑन अ सीक्रेट, ठीक है, प्रीशियड सीक्रेट। तो ये हैं सिक्योर सूडो रैंडम या क्रिप्टोग्राफिकली सिक्योर सूडो रैंडम नंबर जनरेटर, ये एल्गो आपका, ठीक है। तो ये एल्गोज़ ही आपके स्ट्रीम साइफर एल्गोज़ होते हैं, ठीक है। तो ये हम स्ट्रीम साइफर एल्गोज़ की हमने डेफिनेशन तो कंप्लीट कर दी है। अब एक स्पेसिफिक इसका एल्गो डिस्कस कर लेते हैं, जो है फॉर एग्जांपल मोस्ट फेमस, और इसी के वेरिएंट्स या इन्हांसमेंट्स मोस्टली यूज़ होते हैं अभी, जो डिफेक्टो आप कह लें स्ट्रीम साइफर्स में। तो वह हमारा है सालसा 20, ठीक है। ये 2005 में प्रपोज हुआ था। अब सालसा 20 क्या करता है? सालसा 20 करता है कि आपका रिकमेंडेड तो यही है कि 256 बिट की एक की हो, ठीक है। लेकिन ये इसके साथ कुछ और चीज़ें भी यूज़ करता है, ठीक है। कुछ कॉन्स्टेंट्स 256 बिट्स की, ये 128 की भी हो सकती है, लेकिन रिकमेंडेड ये 256 हो। इसके साथ कुछ कॉन्स्टेंट्स यूज़ करता है, और ये हमारे पास 512 बिट्स की एक स्टेट बना लेता है। ये अब ज़रा आपको अभी अगर फोकस करेंगे आसान लगेगा, वरना बुक्स से ज़रा थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड भी लग जाता है अक्सर। एनीवेज, तो आप ये 512 बिट्स की एक स्टेट बना देंगे, ठीक है। और इसको लेके आप जनरेट करेंगे 512 बिट्स की स्ट्रीम, जैसे एस आप बोल दें, एस 0 से लेके 511 तक बिट्स, ठीक है। अच्छा, ये एक आपने जनरेट की, ऑफ कोर्स ये जो 256 बिट की सीक्रेट की है तो फिक्स रहेगी, लेकिन इन कॉन्स्टेंट्स में आपका एक काउंटर भी है जो चल रहा है। तो फर्स्ट ब्लॉक के लिए आप ये करेंगे, सेकंड के लिए एक डिफरेंट सेट ऑफ कीज़ जनरेट होगा, ऑल्दो ये सीक्रेट की सेम रहेगी, लेकिन जो स्ट्रीम बिट्स हैं की स्ट्रीम की बिट्स हैं वो डिफरेंट जनरेट होंगी 512 से लेके ऑनवर्ड्स। तो यह 512 बिट्स के सेट्स में जनरेट कर रहे हैं जो रैंडम लुकिंग हैं, ठीक है। अच्छा, अब इसमें एक मज़े की बात आती है कि आप पूरे 512 बिट्स को भी प्लेन टेक्स्ट के साथ इंक्रिप्ट कर सकते हैं। प्लेन टेक्स्ट की 512 बिट्स आ जाएँ
0 से 511 तक, और आप उनको एक्सॉर कर लें स्ट्रीम की 0 से 511 तक, और साइफर टेक्स्ट ले लें। तो लेकिन ये ब्लॉक नहीं बनता इस तरह भी। देखें शुरू में मैंने बात की थी ना, ये एक्सॉर आप बिट पे कर सकते हैं, बाइट पे कहीं ज़रा फोकस करने की बात है, बाइट लेवल पे कर सकते हैं, इवन लार्जर वर्ड्स के लिए कर सकते हैं। बट की पॉइंट इसमें याद है कि ये ऐसे ही है जैसे आप एक बिट के लिए कर रहे हैं, सिर्फ बिट्स प्री जनरेट कर रहे हैं ना, क्योंकि ये सारी बिट्स आपस में रिलेटेड नहीं हैं और हर दफ़ा एक नई वाली बिट रैंडमली आ रही है। तो ये आप भले ब्लॉक बड़े ब्लॉक्स चंक्स में भी कर रहे हैं, लेकिन ये जस्ट पैरेललाइजेशन हो रही है, एक्चुअली हर बिट एक डिफरेंट की बिट से हो रही है, राइट। तो बिट हो या बाइट हो या, तो मेन क्रक्स इसका इसके शुरू से हमने मॉडल किया कि ये की स्ट्रीम का है कि ये हर दफ़ा एक डिफरेंट जनरेट हो रहा है। तो एनीवेज, तो अब हम वापस इस पे आते हैं, इसके एल्गो की डिटेल पे, ठीक है। तो एल्गो हमें पता है एल्गो का काम क्या है, 512 बिट्स की एक स्टेट है, और जिसको उसने 512 बिट्स की, जिसकी बेस पे 512 बिट्स की जनरेट करनी है स्ट्रीम के लिए, स्ट्रीमिंग की बिट्स। और जो नेक्स्ट स्टेट आएगी विद इंक्रीमेंटिंग काउंटर, उसके लिए एक डिफरेंट सेट ऑफ की बिट्स आएगा, स्ट्रीम की बिट्स। और ये जो नेक्स्ट सेट है वो प्रीवियस के साथ रिलेटेड ना हो, तो ये काउंटर जस्ट एक जगह इंक्रीमेंट हुआ है, बट ये जो चेंजेस इसमें आई हैं काफ़ी ज़्यादा हों। और इसमें एक और बात देखें, ये हमें रिवर्सिबल भी नहीं चाहिए, रिवर्सिबल भी प्रोसेस नहीं चाहिए जिस तरह हमें ब्लॉक साइफर्स में चाहिए था। तो यहाँ जो ऑपरेशंस हैं वो आपको रिवर्सिबल होना उनका ज़रूरी नहीं है। तो अपन ऑपरेशंस को देख लेते हैं, ये क्या है अब सालसा के केस में, ठीक है। तो सालसा की अगर हम बात करें तो सालसा 20 हमने जिस तरह कहा, बेसिकली इसका काम यही है कि 512 बिट्स को 512 बिट्स में मैप करना। वो कैसे करता है उसको देखते हैं, और पहले 512 बिट्स को देखते हैं बनती कैसे हैं। तो उसमें 256 बिट्स तो हमारी क्या हैं, की है, सीक्रेट की। ये वो प्री शेड सीक्रेट की है जो हमारे दोनों पार्टीज़ के पास शेड है, जिसकी बेस पर उन्होंने स्ट्रीम जनरेट करनी है, ठीक है, रैंडम लुकिंग स्ट्रीम। तो इसको हम डिवाइड कर लेते हैं, ये 256 बिट्स हैं, इनको 32 बिट के वर्ड्स में, तो 8 वर्ड्स बनेंगे, K0 K1, ये हर एक 32 बिट का है, ठीक है, 32 बिट का है। तो ये K7 तक 8 आपने वर्ड्स बना दिए की के, ठीक है। उसके बाद आप ये आपके पास आ गई। इसके बाद एक आपके पास कांस्टेंट है C, ठीक है। और ये बेसिकली है आपके पास 256 है ना, तो ये कितने थे, 8 टाइम्स 32, राइट। तो इसके बाद आप कांस्टेंट है जिसके आपके पास 4 वर्ड्स हैं, तो 4 टाइम्स 32, हर वर्ड 32 बिट का ही रहेगा। तो 4 टाइम्स 32 आपका कितना हुआ, 128 बिट्स का आपके पास एक कांस्टेंट है। तो C0, C1, C2, C3, और ये कांस्टेंट वैल्यू है, ये हमेशा सेम रहेगी सालसा के लिए। और इंटरेस्टिंगली ये इंग्लिश का एक एक्सपेंड की कुछ 32 बाइट की इस तरह का कुछ इंग्लिश का सेंटेंस है जिसका एस की कैरेक्टर है। एनीवेज, तो ये आपके पास कांस्टेंट वैल्यू है, ये सालसा के लिए फिक्स है। अच्छा, अब जो इंटरेस्टिंग चीज़ है ना वो अब आती है, आपके पास एक नॉन्स है, ठीक है, नॉन्स, जो बेसिकली जस्ट आपके पास 2 वर्ड्स हैं, यानी कि 64 बिट्स हैं। तो ये आपके पास N0 N1। अच्छा, ये की प्री शेड है एलिसपॉप के पास, ये सालसा का कांस्टेंट हमेशा सेम रहेगा। ये नॉन्स है, अब ये इंटरेस्टिंग है, यहाँ से हम मेक श्योर करेंगे कि ये हर दफ़ा, जिस तरह हमने ट्रू रैंडम नंबर जनरेटर्स में भी नॉन्स की बात की थी और ब्लॉक साइफर मोड्स में भी, इसमें हमारा मेन पॉइंट ये है कि नंबर जनरेटेड वंस होगा, ठीक है, दूसरी दफ़ा यूज्ड वंस होगा इवन। तो हमारा मेन इसमें इससे कंसर्न किया कि रैंडम हो, फ्रेश हो। क्योंकि जो प्री शेड सीक्रेट की है अगर वो सेम है भले, लेकिन जब एक मैसेज ख़त्म हो जाता है और एक सेशन ख़त्म हो जाता है, दोबारा आप कम्युनिकेशन करते हैं यूजिंग द सेम की, तो अब आप सेम ये स्ट्रीम की बिट्स नहीं जनरेट करना चाहते, ठीक है। तो दूसरे दिन आप दूसरी जनरेट, या दूसरे सेशन में आप डिफरेंट जनरेट करना चाहते हैं ना, यही तो आपकी रैंडमनेस है। उसके लिए की ऑल्दो सेम है, जो रैंडमनेस आ रही है वो यहाँ से आ रही है कि आप सेकंड सेशन के लिए जब दोबारा यूजिंग द सेम प्री शेड सीक्रेट की स्ट्रीम जनरेट करेंगे, एक्सॉर की के लिए स्ट्रीम जनरेट करेंगे, तो वो डिफरेंट आएगी, क्योंकि आपने दूसरे सेशन के लिए एक डिफरेंट नॉन्स जनरेट करना है। तो ये नॉन्स यहाँ पे क्रिटिकल है की स्ट्रीम जनरेशन के लिए, राइट। और अब ये नॉन्स तो आप इसको इनिशियलाइजेशन भी कह लें, ऑल्दो ये हर दफ़ा यूज़ होगा हर स्टेट के लिए। लेकिन अब सब्सिक्वेंट स्टेट्स में क्या डिफरेंट होगा, उसके लिए आपके पास एक काउंटर है, काउंटर आप कह लें,
जो पे दोबारा 2 वर्ड्स का है, ये आपका 64 बिट्स का हो गया, ठीक है। इसको आप पी कह लें, P0 P1। तो ये हमारे पास हर एक वर्ड ये 32 बिट का है, ठीक है। 32 बिट के ये वर्ड्स हैं सारे, K0 K1 से K7 तक NB। तो अब ये आपके पास, आप पूरे देखें तो आपके पास ये टोटल बन गए 512 बिट्स, ठीक है। 512 बिट्स ये आपकी स्टेट है जिसको यूज़ करके आपने की स्ट्रीम की 512 बिट्स बनानी है। इसको भी हम AES की तरह एरे में, मैट्रिक्स में अरेंज कर लेंगे। मैट्रिक्स में कैसे करेंगे थोड़ा सा देखें, ये भी आपको भी समझ आएगा इस तरह, वरना मुश्किल लगता है बुक से। तो आप कैसे करेंगे, K0 सॉरी ये जो कांस्टेंट है ना उसको पहले आप कर लें डायगनली, C0 C1 C2 C3, ठीक है। 4x4 की आपके पास मैट्रिक्स है और हर वैल्यू क्या है, 32 बिट वर्ड। AES में तो हमारी पास 1 बाइट थी ना, यहाँ 32 बिट वर्ड्स हैं हर वैल्यू, ठीक है। ये 32 बिट वर्ड है, अभी हमने देखा। एनीवेज, तो डायगनली आप कांस्टेंट की वैल्यूज़ कर दें। अच्छा, फिर उसके बाद आपके पास की और नॉन्स और वो रह जाता है, ठीक है। जो नॉन्स हैं उसके आपके पास 2 वर्ड हैं, तो यहाँ पे आप 2 रखते हैं, ठीक है, N0 N1, ठीक है। और क्योंकि यहाँ पे 2 ही प्लेसेस थी और 2 यहाँ पे हैं, तो यहाँ आप जो इंक्रीमेंटिंग काउंटर है जो हर स्टेट के लिए सब्सिक्वेंट इंक्रीमेंट होता रहेगा, P0 P1 रखते हैं, ठीक है। बाकी आप की बिट्स रखते हैं, दैट्स इट। तो ये आपका, ये चलिए पहले रख देते हैं। तो K0 K1 की वर्ड्स आपने ना, की के जो वर्ड्स हैं 8 वर्ड्स हैं, 0 1 2 3, ठीक है, K4 K5 K6 K7। बस ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसका ये ऑर्डर है। तो ये सालसा के एल्गो की अब बात हो रही है, ठीक है। तो अब हमारे पास ये आपके पास मैट्रिक्स है स्टेट, जिसको आपने ट्रांसफॉर्म करना है इसी साइज़ की एक की स्ट्रीम जनरेट करने के लिए, ठीक है। S0 से लेके है S5, अगर बिट्स पे बात करें, ऑल्दो ये वर्ड्स में होंगे तो कम होंगे ऑफ कोर्स। तो 32 से डिवाइड करके आप कर लें 0 से लेके S512/32, ठीक है, जो भी आएगा। तो S 1 बिट नहीं है, इसको कैपिटल S लिख देता हूँ, चलें। अच्छा, तो एनीवेज ये ट्रांसफॉर्मेशन है, ये सालसा का काम है, सालसा 20, ठीक है। अब ये 20 मतलब 20 राउंड्स होंगे, जिस हमने कहा राउंड फंक्शंस होंगे, 20 राउंड फंक्शंस अप्लाई होंगे। हर राउंड फंक्शन में क्या होगा अब वो हमने देखना है, ठीक है। याद है ना, हमें रिवर्सल भी आनी चाहिए, जो कि ब्लॉक साइफर्स में करना था, क्योंकि डिक्रिप्शन के लिए भी वो यूज़ होते थे। यहाँ जस्ट की जनरेशन है। अब वो हर राउंड के अंदर क्या होगा, 3 ऑपरेशन होंगे जस्ट, ठीक है। मैं यहाँ पे इसको अरेंज कर लेता हूँ। हर राउंड के अंदर 3 ऑपरेशन होंगे। ARX से बोलते हैं, ARX एडिशन, ये वर्ड्स की इंडिविजुअली आपस में, तो ये होगी मॉड ऑफ, क्योंकि 32 बिट्स है ना, तो 2⁻32 पॉसिबिलिटीज़ हैं, उनकी एडिशन करके वापस मॉड ऑफ 2⁻32 कर देंगे एडिशन। इसके अलावा आपके पास इसमें होगा रोटेशन लेफ्टवर्ड्स, ठीक है। कुछ प्लेसेस के लिए आप लेट्स से n प्लेसेस, हर डिफरेंट प्लेसेस के लिए करेंगे। और फिर उसके बाद आपके पास XOR X से, ठीक है। तो ARX, ये 3 ऑपरेशन होंगे हर राउंड में। और होंगे कैसे, थोड़ी सी उसकी डिटेल में कम्प्लेक्सिटी है, बस वो कम्प्लेक्सिटी तो नहीं है, ज़रा डिटेल है। तो ऐसे होगा, सबसे पहले तो राउंड 1 से 20 तक ना, जो ये ऑपरेशन है ना, जो और राउंड्स हैं, लेट्स से राउंड 1, उसके लिए ये परफॉर्म होंगे कॉलम्स पे, और जो यानी कि 1 3 4, और इवन राउंड्स हैं ना उनमें रोज़ पे होंगे, ठीक है। कैसे कि हर राउंड, हर दफ़ा जो हर राउंड है ना उसके 4 सब राउंड्स होंगे, और मैंने कहा इवन राउंड्स के लिए 4 सब राउंड्स फॉर ईच कॉलम होंगे। फर्स्ट कॉलम के लिए एक सब राउंड होगा, सेकंड के लिए होगा, थर्ड के लिए, फोर्थ के लिए, और जिसकी अब आउटपुट आएगी ना सेकंड राउंड में, ये ऑपरेशंस रोज़ पे होंगे, ठीक है। तो अब ये ऑपरेशन होंगे कैसे, वो थोड़े से फंक्शन इंटरेस्टिंग है। हम इसको पहले जो फर्स्ट राउंड है ना उसमें चारों कॉलम्स पे करना है, तो पहले कॉलम के जो वर्ड्स हैं इनको हम ABCD बोल देते हैं। सेकंड कॉलम में वर्ड्स को यहाँ पे, इसको A बोलेंगे, इसको B, इसको C, इसको D, एक एक नीचे से स्टार्ट करेंगे, ABCD, और फिर आप ABCD। तो इन चार सब राउंड्स होंगे, पहले इस पे इन ABCD पे, फिर इन ABCD पे, फिर इन ABCD, इन ABCD बदल रहे हैं, वर्टिकली नीचे शिफ्ट हो रहे हैं, लेकिन इन पे आपने हर सब राउंड में कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करना है। और वो ऑपरेशन क्या है, इन चारों सब राउंड्स, पहला सब राउंड क्या है, वो
आप इन ए बी सी डी को वन बाय वन ट्रांसफॉर्म करेंगे। तो सबसे पहले आप बी को करते हैं, बी इज़ इक्वल टू, अब ये देखें इंटरेस्टिंग है, बी के लिए बी को ही आप अपडेट करेंगे, बी को ही बी की प्रीवियस ये प्रोग्राम इज़ इक्वल टू, आप इसको ट्रांसफॉर्मेशन के सेंस में जिस तरह प्रोग्रामिंग में हम कहते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर है, ठीक है, ये राइट से लेफ्ट पे जा रही हैं चीज़ें। तो एनीवेज जो पास्ट वैल्यू ऑफ बी है उसको हम एग्जॉर करेंगे किसके साथ, बी ही की ट्रांसफॉर्मेशन को बी किसके साथ करेंगे, जो बाकी बी के लिए हम सी को छोड़ के ए और डी जो नेक्स्ट वन है ना उस वर्ड को छोड़ के, अब ये बी क्या है यहाँ पे K3 है, ठीक है, जो फर्स्ट कॉलम है उसके लिए। तो इसके बाद सी के लिए जो वर्ड है उसको छोड़ के डी और ए यानी कि इन दो को आप आपस में पहले एग्जॉर करेंगे, ऐड करेंगे डी प्लस ए, और एडिशन आपको पता है मॉड ऑफ 2⁻30, क्योंकि इस एक 32 बिट का है तो टोटल पॉसिबिलिटीज़ इतनी हो सकती हैं इसकी रेंज, ठीक है। इस पूरे वर्ड को आप करके ये इसका जो आंसर आएगा उसको आप रोटेट करेंगे, ठीक है। इन दो वर्ड्स को 2⁻32 की एडिशन, मॉड 2⁻32 की एडिशन यानी कि ऐड करेंगे, जस्ट इंटीजर एडिशन आप कह लें, बिट बाय बिट एक्सॉर नहीं है बल्कि इंटीजर एडिशन है। उसके बाद रिड्यूस करेंगे मॉड 2⁻32, जो भी आंसर आएगा उसका रोटेट करेंगे किस तरफ, लेफ्ट साइड पे, ठीक है। और कितनी बिट्स, ये हर राउंड में डिफरेंट है, सब राउंड में, तो इसको आप 7 प्लेसेस लेफ्ट रोटेट करेंगे। अब ये जो पूरा वर्ड आ गया, क्योंकि 32 बिट्स में इसको हम बाउंड किया हुआ था, इसको एग्जॉर करेंगे बी की प्रीवियस वैल्यू से, तो बी की नेक्स्ट वैल्यू आ जाएगी, जस्ट ऐसे है। तो इस तरह 4 सब राउंड से मैंने कहा ना 1 2 3 4 हर एक वर्ड के लिए। तो उसके बाद सी के लिए क्या है, सी की पास्ट वैल्यू एग्जॉर्ड विद रोटेशन लेफ्टवर्ड्स, कितने प्लेसेस, 9 प्लेसेस। ऑफ कोर्स ये याद करना इतना वो नहीं है, लेकिन फिर भी आपको आइडिया हो। तो सी के लिए अब किस चीज़ की रोटेशन है, एडिशन ऑफ, पीछे क्या बचा, सी के बाद डी को नहीं यूज़ करना, तो फिर ए और बी, ए प्लस बी की वही मॉड 2⁻32 अंडरस्टूड है, ठीक है। सी की इस तरह होगी, डी की डी प्लस रोटेशन लेफ्ट कितने प्लेसेस, 13 प्लेसेस, और डी के बाद ए है, ए नहीं तो आपके पास बी प्लस सी की वही मॉड 32 मॉड 2⁻32। और फोर्थ सब राउंड में क्या होगा, ए की पास्ट वैल्यू एग्जॉर्ड विद लेफ्ट रोटेशन कितने प्लेसेस, 18 फॉर व्हाट, ए के बाद बी होता है, बी नहीं यूज़ करना, सी प्लस डी की मॉड 32, तो सी प्लस, अच्छा ये बस ये आपके राउंड सब राउंड्स हैं, ठीक है। ये पूरा जब हो जाएगा तो हम कहेंगे एक राउंड आपका पूरा हो गया। अब ऐसे आपने 20 राउंड करने हैं, ठीक है। लेकिन फ़र्क क्या है, पहले या ऑड राउंड्स में आपने ये आपने हर सब राउंड आपने एक सब, ये सब राउंड नहीं है, ये पूरा एक सब राउंड है, ये एक सब राउंड नहीं, ये पूरा एक सब राउंड है, ये पूरा एक सब राउंड है, 1 सब राउंड, और ऐसे 4 सब राउंड्स होंगे। लेकिन ये एक कॉलम पे है, फॉर 1 कॉलम। तो ये पहले और ये बी सी डी ए डिफाइंड कैसे हैं, ये कॉलम की डिपेंडेंट है। फर्स्ट कॉलम के लिए ये ए बी सी डी है, सेकंड कॉलम के लिए ए बी सी डी, थर्ड के लिए ए बी सी डी, नीचे शिफ्ट हो रहा है ए, राइट। तो एनीवेज ये आपने पहले कॉलम के लिए ये सारी ट्रांसफॉर्मेशंस की, ये 1 सब राउंड हो गया, यानी क्वार्टर राउंड इसे बोलते हैं, 1/4 ऑफ द टोटल राउंड, ठीक है। पहले कॉलम के लिए, सेकंड के लिए, थर्ड के लिए, फिर फोर्थ के लिए, ये आपने पूरी कर दी तो आपके पास एक राउंड पूरा हो गया, ठीक है। और दो याद रखें कि ए नीचे शिफ्ट हो रहा है, ए बी सी शिफ्ट हो रहे हैं, लेकिन ऑपरेशंस यही रहेंगे। अच्छा, ये ऑपरेशन चारों कॉलम्स के लिए हो गए, 4 कॉलम्स के लिए, 4 कॉलम्स के लिए हो गए, तो आपका एक राउंड हो गया। अब ऑड राउंड था तो कॉलम्स पे परफॉर्म हो रहा था ऑपरेशन, इवन राउंड में ये ऑपरेशन रोज पे होगा। तो अब जो सेकंड राउंड है वो इवन नंबर्ड राउंड है, तो उसमें हमारे पास ऑपरेशन रोज पे होगा, लेकिन किस पे होगा, जो वैल्यूज़ अभी हमारे पास आई हैं वो की वैल्यूज़ वगैरह तो नहीं रही, वैल्यूज़ अपडेट हो गई हैं। लेट्स से हम उसे कहते हैं U1 U2 U3 U4। अब ये वर्ड्स हैं, हर एक 32 बिट वर्ड है, हर चीज़ हमारे पास क्या है, 32 बिट वर्ड, ठीक है। तो या 0 सेकेंड्स, U0 1 2 3 U4 U5 U6 U7 U8 सॉन्स, ठीक है। तो दिन पूरा कर लेते हैं, या चले नहीं, यू की सब्सक्रिप्ट्स हैं, ठीक है। तो अब राउंड 2 के लिए क्या होगा, राउंड 2 के लिए काम रोज़ पे होगा, तो फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो, फोर्थ रो, ठीक है। और अब ए बी सी क्या होंगे, ए बी सी डी ए बी सी डी ए बी सी डी ए बी सी डी, ठीक है।
तो ये आपका इस तरह आपके राउंड्स करते करते आखिर में जो आपकी स्टेट आएगी ये आपकी 512 बिट्स ऑफ की स्ट्रीम है S0 से S12। जो नेक्स्ट 512 बिट्स का चंक है वो लाने के लिए आपके पास दोबारा, अगर आप याद रखें, सेम आपने इनिशियलाइजेशन करनी है। फ़र्क इसमें क्या होगा, ये जो काउंटर है ये अपडेट हो चुका होगा, तो फॉर द नेक्स्ट 512 बिट्स का चंक ये काउंटर अपडेटेड होगा। तो ये क्योंकि ऑपरेशंस ऐसे हैं कि ये टोटली आपके पास अनरिलेटेड रैंडम नेक्स्ट 512 बिट्स आएंगी आगे के ऑपरेशन की वजह से। देखिए आप एक्सॉर हो रहे हैं ब्लॉक्स आपस में, वर्ड्स एडिशन हो रही है, मॉडुलो 2^32, रोटेशन हो रही है। तो आपके पास नेक्स्ट जो 512 बिट्स ऑफ की स्ट्रीम आएंगी वो टोटली रैंडम लगेंगी आपको, और वो आपके साथ मतलब इररेलेवेंट टू द इनपुट आपको लगेंगी कि आपकी इनपुट की में ऑल्दो छोटी सी चेंज है, लेकिन आउटपुट में वही कन्फ्यूजन डिफ्यूजन की आप देखें तो इसमें सारे आपके पास ऑपरेशंस हैं, प्रिमिटिव्स हैं, जिसकी वजह से आपकी जो नेक्स्ट 512 बिट्स हैं वो टोटली डिफरेंट होंगी। और इसके बाद नेक्स्ट 512 ये काउंटर अपडेट होने से आ रही हैं, और ये ऑपरेशंस मेक श्योर कर रहे हैं कि वो रैंडम लगें और वो इनपुट के साथ रिलेटेड ना हो। इनपुट में ऑल्दो छोटी सी चेंज हो रही है वो डिफरेंट आ रहे हैं। और ये नॉन्स आपका मेक श्योर कर रहा है कि जो नेक्स्ट सेशन है या नेक्स्ट मैसेज की जब इंक्रिप्शन स्टार्ट होती है तो किसी और नंबर से स्टार्ट हो, मतलब उसमें ये वाली वैल्यू कोई और हो, काउंटर तो सेम दोबारा इंक्रीमेंट होगा, बट नॉन्स में डिफरेंट अक्रॉस द सेशंस मेक श्योर करता है कि जो की स्ट्रीम है वो रैंडम रहे या न्यू रहे। बाकी जो प्री शेड सीक्रेट की है, ठीक है, के ये मेक श्योर करती, ये वर्ड्स या प्री शेड सीक्रेट की के वर्ड्स के ये मेक श्योर करती है कि एलिस पॉप के अलावा कोई और ये की स्ट्रीम जनरेट ना कर सके। तो रैंडमनेस के लिए एन और नॉन्स ऑफ यू वो हैं हमारे पास, के जो है वो सीक्रेसी के लिए है, जो कांस्टेंट है वो एक्सपेंशन के लिए है, ठीक है। और ऑफ कोर्स बाकी चीज़ों से भी इम्पैक्ट हो रहा है तो वो एक्सपेंशन के लिए आपको यूज़फुल है। तो ये सालसा 2 हमने देखा है, और मेरे ख्याल में काफ़ी कम्प्लीटली हमने डिस्कशन कर लिया है। तो इसके 20 राउंड्स हैं, और वेरिएंट्स भी हैं 20 से कम वाले भी, वो भी अभी तक वल्नरेबल नहीं, उनकी वल्नरेबिलिटी नहीं मिली। 20 राउंड्स की लेस राउंड्स भी हैं एफिशिएंसी के लिए, और नो नॉन वल्नरेबिलिटी, ठीक है। वल्नरेबिलिटी आपको पता है कि आपके पास गिवन द की स्ट्रीम्स, आपके पास के इनफ्रेब ना हो सके और फ्यूचर की वैल्यूज़ भी प्रेडिक्ट ना हो सकें। तो आई गेस ठीक है। और इसके डिफरेंट वर्जन्स हैं फिर चाचा और इस तरह, इसकी इसी बेसिकली इसी से इंस्पायर्ड आप कह लें। तो ये थे सिमेट्रिक स्ट्रीम साइफर्स। इसके साथ हमारी सिमेट्रिक साइफर्स की डिस्कशन ऑलमोस्ट कंक्लूडेड है, बल्कि कंक्लूडेड है। सिमेट्रिक जिसमें प्री शेड की थी, हमारे पास प्री शेड एक सीक्रेट की है एलिस पॉप के पास, ये सिमेट्रिक साइफर होते हैं, ठीक है। ये सिमेट्रिक में क्या होता है उस पर हम बाद में बात करेंगे, लेकिन सिमेट्रिक में हमने ब्लॉक और स्ट्रीम दोनों डिस्कस कर लिए। स्ट्रीम में हमने सालसा एक एल को देखा है 20, और ब्लॉक में हमने AES DS देखे हैं, ठीक है। और उससे पहले इनके प्रिमिटिव्स भी देखे थे ऑफ कोर्स, इसमें प्रिमिटिव्स, अटैक्स एंड सो ऑन। इसमें भी हमने प्रिमिटिव्स और अटैक्स हमने देखे थे। इसमें भी हमने देखा है कि जो स्ट्रीम के लिए एक्चुअली सूडो रैंडम नंबर जनरेटर है, और उसमें अटैक्स किस तरह के हो सकते हैं और हमें रोबस्टनेस कैसी चाहिए उसमें, ठीक है। मेरे ख्याल में कंक्लूड करते हैं। थैंक यू सो मच।